सर आपके लिए आर्मी का करियर अच्छा चल रहा था। जनरल साहब थे वहाँ एंड दे कॉल मी एंड दे ब्रीफ मी ऑन द ऑपरेशन। द ऑपरेशन मुझे मिलिटेंट बन करके कुछ एरियाज में घूमना था। इट वाज अ कंप्लीटली अंडरकवर ऑपरेशन। Because of your very friendly demeanor, does that make you more dangerous or less dangerous? I know a lot of people have told me I don't look like a special forces guy. एक स्ट्रेटेजी ये भी होती है ना कि एक्सट्रीम स्ट्रेस में टॉर्चर करो किसी को ताकि उसकी विल पावर ही टूट जाए या आपकी और इन्फॉर्मेशन निकल जाए। अब मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लोग ने तो मेरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड और वो बताएंगे, बट आप अपने से ज़्यादा लव्ड वंस को भी आपको डरा करके धमका करके आपको फाइनली इन्फॉर्मेशन निकालना। आपने कमेंट कर करके मुझे बहुत क्लियर कर दिया कि कुछ गेस्ट्स हैं जो आप चाहते हैं कि पॉडकास्ट पे आएँ, और मैंने आपकी बात सुनी। टुडेज गेस्ट इज समबडी हु यू हैव बीन आस्किंग फॉर अ व्हाइल, एंड दिस मैन is not a normal man, but I keep saying that, but the reason I say that is because he's always smiling, he's always polite, but don't be fooled by his niceness and his politeness. He is nice, he is polite, but inside him is a deadly warrior and he is highly lethal. I have with me today none other than Colonel Kaushal Kashyap. He is the winner of multiple awards, including Shaurya Chakra. He has done multiple operations. He has so much experience that I can sit with him for days and keep learning, keep talking, which is what will happen today. I will not spoil the fun for you. This is a conversation which is very special, very different. Many of the things he said today, he will say today, have not been said before. Let's get on with it. Let's start the journey. Let's get inside the mind of the Colonel, and let's understand what makes him so deadly and why he keeps smiling and what is behind his smile. Let's get on with it. Colonel Kashyap, a warm welcome to the podcast. Thank you for coming. Thank you so much, Ravi ji. I've really been looking forward to this, and thank you for having me here. So let me ask you, Colonel Kashyap, one of the most important things on my mind. Special Forces वाले वैसे भी थोड़े डिफरेंट होते हैं, आप उनमें से भी थोड़े से डिफरेंट हैं, और वो इसलिए क्योंकि देयर इज़ अ मिक्स ऑफ अ स्कॉलर एंड अ वॉरियर इन यू। तो हालांकि आपके ऐसे स्माइलिंग फेस से पता नहीं चलता है वॉरियर वाला, बट अभी उसके वी विल इन्वेस्टिगेट दैट फर्दर। बट सर आपके लिए आर्मी का करियर अच्छा चल रहा था, आप शौर्य चक्र जीते, आपको 7 और अवार्ड मिले, आप हायर डिफेंस मैनेजमेंट कॉलेज के लिए नॉमिनेट हुए, जो कि हर कोई नहीं होता है। अगर आप जाते तो आप ब्रिगेडियर बन जाते, आपने छोड़ दिया वो नॉमिनेशन होता ही। क्या हुआ सर ऐसा? आपका बोलना सही है कि ठीक ठाक चल रहा था और सीनियर्स पसंद ही करते थे, अच्छा ही मानते थे, और आई वॉज रियली एन्जॉइंग। एंड जो आपने स्कॉलर एंड वॉरियर बताया है, येस आई थिंक मैं रिलेट कर पाता हूँ उसको। आई रियली एन्जॉयड स्टडिंग। जो ये स्टाफ कॉलेज कोर्स भी आप कह रहे हैं, स्टाफ कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भी मेरा एक ही मुद्दा होता था वहाँ पे कि सारे स्पेशल फोर्सेस के बुक्स मैंने वहाँ लाइब्रेरी में जितने बुक्स थे, इट्स वेरी वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज दे हैव, जो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है वेलिंगटन, सारे स्पेशल फोर्सेस के बुक्स मैंने उसमें पढ़ डाले थे। सो मेरा शौक ऐसा होता था कि, and yes, I did get nominated for this particular course. It would have made you brigadier? Not necessarily. But very likely. Not necessarily. अभी वो क्या है, कहावत है ना कि पूत के पाँव क्या है पालने पे पहचान जाते हैं या कुछ तो मैं अपने आप को पहचान गया था कि मेन थिंग इज़, देखो, आई वॉज इन द आर्मी बिकॉज आई लव्ड ऑपरेशंस, और जितने आप सीनियर होते जाते हैं आपके ऑपरेशंस के लिए जो आपका एक्सपोजर है, मतलब आप नहीं जा रहे हैं खुद जा कर के लड़ाई, आपकी लिमिट हो गई, तो वो मज़ा नहीं आ रहा था, नॉट वो, और हमसे रहा नहीं जाता था कि आप पीछे बैठ करके किसी और को बोलो कि इवन एज ए डिप्टी कमांडर, मैं डिप्टी कमांडर था लद्दाख में एक ब्रिगेड के अंदर, और मुझे लोगों को पेट्रोल भेजना था, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं खुद चला गया पेट्रोल में आप हमेशा वो नहीं कर सकते थे। सो यू क्विट द आर्मी बिकॉज यू कुडंट फाइट एनीमोर ऑन द फ्रंट लाइन्स? या मे बी, एंड बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं एक फ़ौजी और उसके परिवार के लिए, स्पेशली आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो ये जो एक्सपीरियंस है उनका समझना भी बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ अ डिफरेंट एंगल, एक दूसरा एंगल है जो प्ले अप हो जाता है। मैं अपने बच्चों को के साथ थोड़ा सा रहना चाहता था, जितना मेन ऑपरेशंस करना था शायद कर चुका था, सो इसलिए मैंने सोचा अभी समाज को वापस किसी और तरीके से देने का समय आ गया है, एंड आई एम हियर। बट सर एक बात बताइए, आपने समाज को जो दिया है
उसकी बहुत सारी बातें तो पता कभी चलेंगी ही नहीं, बिकॉज दे आर सीक्रेट्स, बिकॉज यू कैन टॉक अबाउट देम। चलनी भी नहीं चाहिए। चलनी भी नहीं चाहिए। तो आपको कभी कभी डोंट यू फील अ लिटिल बिट थैंकलेस फीलिंग नहीं आती आपको नो सोसाइटी नो से? नो नो। अच्छा। देखिए, जितना दिया है, जितना बनता है उससे बहुत ज़्यादा मिला है मुझे। अभी भी अगर मैं अपने पर्सनालिटी को, अपने लाइफ को किसी भी चीज़ नज़रिया से अगर मैं देखूं, जो भी है मेरी यूनिट की ट्रेनिंग या एनडीए की ट्रेनिंग या आर्मी के वजह से ही है। सो कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि इससे ज़्यादा मतलब और क्या है, जान लोगो क्या हो सकता है। नहीं, बहुत कुछ मिला है एक्चुअली। यू सी द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, अदरवाइज यू हैव इनवाइटेड मी फॉर पॉडकास्ट, क्यों? देयर इज रिस्पेक्ट। और सिर्फ रिस्पेक्ट इस वजह, इज नॉट बिकॉज ऑफ द आर्मी पर से, जो कि अपने आप में रिस्पेक्ट के लायक है, बट बिकॉज ऑफ वॉट यू डिड इन द आर्मी, एंड वॉट यू डिड वाज नॉट नॉर्मल एट ऑल, लाइक आई कीप सेइंग, एंड आई डोंट थिंक दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, कि भाई कोई इंसान जो आपकी उम्र, अपनी उम्र में, जिस उम्र में ये डिसीजन लेता है, कोई चाहता है कि उसके पास ऑडी हो, BMW हो, क्लबिंग जाए, घूमे फिरे, घूमे और पॉपुलर हो सोशल मीडिया पर, आप वहाँ पर जाके मिलिटेंट से लड़ रहे थे जंगलों में। तो सर ये जो एक्सपीरियंसेस थे आपके, इसमें से सबसे व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस दैट स्टैंड्स आउट द मोस्ट फॉर यू, विच यू कैन नेवर एवर फॉरगेट, नॉट अंटिल यू आर डाइंग? दिस वॉज ए गुड ऑपरेशन, एक बहुत अच्छा ऑपरेशन जिसके बारे में आई हैव नॉट स्पोकन मच। बहुत अच्छा ऑपरेशन था वो, एंड ये ऑफ कोर्स इट उस हिसाब से वो सक्सेस नहीं हुआ जिस हिसाब से शायद ये प्लान था। बहुत ज़्यादा मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल पे स्ट्रेटेजिक काइंड ऑफ ऑपरेशन प्लान हुआ था। Whatever you are comfortable with. या सो आई वाज इन वन ऑफ द रिमोटेस्ट एरिया, एक बहुत ही दूर दराज के रिमोट एरिया के अंदर हम न्यूली मेरी ट्रुप इंडक्ट हुई थी और हम वहाँ पे ऑपरेशंस कर रहे थे। एंड क्योंकि हम नए एरिया में गए थे तो हमें एरिया का पता नहीं था, तो मैं अपने ट्रुप को लेकर के वी हैड गॉन आउट इनटू द जंगल कि भैया 8-9 दिन के अंदर, वहाँ लोगों के पास मैप्स अपडेटेड नहीं थे, पता ही नहीं था कहाँ पे गांव है, क्या हो गया है पिछले 30 साल। मैप्स हमारे 30 साल पुराना होते थे, 1970s-80s पे सर्वे किया हुआ। तो अंदर जाकर मैं सबसे पहले एक बार तो लेआउट पता करें जो भी है। अब मैं अंदर गया हुआ था अबाउट 8-9 डेज़ के ऑपरेशन में। इट मस्ट हैव बीन 3 या 4 दिन, जब हम हर दिन शाम को रिपोर्टिंग करते हैं कि सर ऐसे ऐसे करके इट्स ऑल ओके। सो आई वाज रिपोर्टिंग टू माय कमांडर्स कि सर वी हैव रिस्ड, 3 चीज़ें बतानी होती हैं कि सर मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, कल मैंने यहाँ जाना है और हम सब ठीक है। ये जब मैं बता रहा था तो मेरा जो रिपोर्टिंग उस समय एडजुटेंट लेते थे, एंड ही सेड कश्यप वेयर आर यू? बोला सर ये, बोला कि यू बीन आउट ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट थिंग यू डू, वहाँ से नियरेस्ट हेलीपैड, नियरेस्ट जगह जहाँ आप हेलीपैड बना सकते हो वहाँ पे पहुँचे, एक हेलीपैड बनाइए और वी आर सेंडिंग यू हेलीकॉप्टर्स, यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम देयर इमीडिएटली। मैं कहा ऐसा क्या हो गया? सो फटाफट हमने अपना पिट्ठू तैयार किया, इमीडिएटली वी आइडेंटिफाइड एरिया ऑन अ मैप कि कहाँ पे हेलीपैड बन सकता है। हम वहाँ पे गए, वी रश्ड अप, मतलब जहाँ थे हम नीचे वैली में थे, वहाँ पे क्लियर वो नहीं था, पूरे जंगल बहुत थिक था। तो वी रश्ड अप, पहाड़ चढ़ा हमने, वहाँ जा कर के हेलीपैड के लिए पूरा जगह क्लियर किया एंड देखा वेदर बहुत ख़राब है। तो अगेन वी कम्युनिकेटेड, सर हम तो तैयार हैं। बोला ओके, चेंज इन प्लान, हेलीकॉप्टर्स नहीं आएंगे, पास के सबसे आप रोड हेड हिट कीजिए, जो गाड़ी मिलती है उस पर आप बैठिए एंड यू रीच दिस पर्टिकुलर हेडक्वार्टर। सो देयर इज अ हेडक्वार्टर, प्रीटी सीनियर ऑफिसर, मतलब हाई लेवल हेडक्वार्टर होता था। सो एग्जैक्टली हमने वी रैन, मतलब आई डोंट नो मिलिटेंट्स देख रहा होगा, कोई अम्बुश पे होगा, क्या होगा, हमने सोचा भी नहीं उस समय। वी जस्ट रैन, पिट्ठू उठा करके अपना नीचे, वी हिट द रोड हेड एंड वी गॉट इनटू द, जो पास में हमारे सबसे पहले हमें व्हीकल्स मिले उसमें गए। हम अपने बेस से भी पिकड अप आवर स्टाफ एंड वी रीच द हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स पहुंचना आई थिंक 11-12 घंटे का कुछ रास्ता होगा डिस्टेंस। यू गॉट अ राइड इन द वे? या हमने पास में जो गाड़ी दिखी उसको रोका, आमी करके ज़बरदस्ती गुंडागर्दी। You hijacked the car and off you went. We were told this is urgent something and we reached the headquarter. रात को मैं करीब 2 बजे के आसपास I would have reached and 12-13 vehicles all lined up headquarter के बाहर, मतलब, and there was a general who was presiding over that. General साहब थे वहाँ पे and they called me and they briefed me on the operation. The operation involved मुझे militant बन करके कुछ एरियाज़ में घूमना था। इट वॉज ए कम्प्लीटली अंडरकवर ऑपरेशन जिसमें हमें और मैं और मेरी छोटी सी टीम, हमें मिलिटेंट्स बन करके उस एरिया में, अब मकसद उसका मैं बहुत ज़्यादा उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, बट ये था कि हमें मिलिटेंट्स को मारना नहीं था। हम कोशिश कर रहे थे, वी वर ट्राइंग टू रीच आउट टू देम एंड हम उनसे दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे थे एंड देयर वाज अ स्ट्रेटेजिक लेवल प्लानिंग जो मुझे रिवील ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बट इट इन्वॉल्व्ड वो। ये जब मुझे बताया गया, द जनरल कॉल्ड मी अलग से,
और इज़ अ वेरी नाइस जेंटलमैन। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आर यू श्योर आप ये कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ प्रीटी रिस्की। एंड समाओ जब मुझे ऐसा कोई बता देता तो मुझे बहुत मज़ा आता था। या आई बिलीव दैट वाज माय ट्रिगर, आई रियली एंजॉयड। उससे पहले मैंने ऐसे बड़े सारे काम कर रखे थे, मतलब आपको पता है कि जस्ट अबाउट 6 months ऑफ सर्विस आई हैड गॉट शॉट, एंड उसमें भी मैं ऐसे ही कुछ कर रहा था, बट दैट वाज अ डिफरेंट वो, एंड दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल जिसमें ये ऑपरेशन प्लान हो पा रहा था। Would you say it was more or less a suicide mission? No, no, I wouldn't say that. I wouldn't say that. And it wasn't a suicide mission. It was becoming somebody else, और वहाँ पे militants बन करके एक एरिया के अंदर जिसमें बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट है, and we did not have time. माहौल ऐसा था कि हमारे पास समय नहीं था ज़्यादा तैयारी करने का, and we went, और बहुत अच्छे ऑपरेशंस हम वहाँ पे कर रहे थे. It was good about a month जब हम वहाँ पे रहे. So you must have disguised yourself. Absolutely. Do you have fake identities also? Complete background. Oh, Complete background. you get a whole driving license, आपकी फोटो वगैरह सब कुछ है? Nobody is asking for a driving license of a militant. but you need to have आपका बैकअप. आप अगर बोलते हैं कि मैं फलाना जगह का इस गांव का हूं, हाँ, हाँ. तो यू शुड नो वो गांव का लेआउट कैसा है. आप नागालैंड का मिलिटेंट नहीं बन सकते हैं जब तक आपको नागालैंड के गांव के इंटीरियर्स के बारे में पता नहीं है. आप समझ रहे हैं? आप अगर बोलेंगे मैं मुकोकचुंग का हूँ, तो मिलिटेंट के बीच में से 4 मुकोकचुंग के निकल जाएंगे. फिर आप कहाँ रहते हैं, कौन जानता है आपको? सो यू नीड अ होल लॉट ऑफ स्टोरी आपके पूरा बैकअप प्लान के साथ में, कि आप किस जगह के हैं, किस जगह कहाँ के लोग हैं. और ये आपको याद करनी पड़ती है? एग्जैक्टली. ऑन द स्पॉट? बिल्कुल. अच्छा. एंड डू यू डू समथिंग टू द अपीयरेंस ऑल्सो? हम ऐसे ही उस समय कूली टाइप के दिखते थे. सॉरी, आई डोंट मीन टू ऑफेंड एनीवन, बट हम उस समय जंगल के अंदर बाल कटे नहीं, ऐसे ही घूम रहे हैं. मतलब वी वर एज गुड एज, तो एज गुड एज दिस गाइज ऑलरेडी. कम्प्लीटली सनबर्न्ट. और उस हिसाब से अभी तो बड़े सारे पॉडकास्ट में लोग मेरे स्किन के बारे में कमेंट सुनना चाहते हैं. बट ऐसा नहीं होता था उस समय. कम्प्लीटली. हाँ, तो मैं आपको जो बताया था, इसके भी बड़े सारे सीक्वेंस ऑफ 1 महीने में हर दूसरे दिन वी वर गेटिंग इनटू सम ऑपरेशन और द अदर. एंड इसका एक जो मुझे सबसे वो लगता था, वो वाज वी हैड इंफॉर्मेशन ऑफ वन कमांडर हु हैड कम, मिलिटेंट कमांडर विथ अ बॉडीगार्ड, एंड हमारे साथ एक बंदा था हु हैड कनेक्ट्स, एंड हमें उसको जा करके अप्रोच करना था. एंड वी वर जस्ट अबाउट 4 odd people. हम पहुँचे वहाँ पे, एकदम एक अंदर से गांव के एक घर से दूसरा घर, दूसरे से तीसरा, ऐसे अंदर अंदर. मतलब आई स्वेयर जितनी भी हम तैयारी कर लेते ना, उस जगह पे हमें अगर इन्फॉर्मेशन भी होता तो हम जा कर के ऑपरेट नहीं कर पाते अनलेस कोई हमें गाइड करके लेके जा रहा है. हम वहाँ पे पहुँचे, जो हमारे साथ बंदा था ही वेंट इनसाइड, एंड मिलिटेंट्स वे देयर. उन्होंने बातचीत की, एंड देन दे कॉल मी इनसाइड. आई वाज वर्किंग विद अ सूडो नेम. कहते हैं कि आप आ जाओ अंदर, हथियार छोड़ के आओ. आप समझ रहे हैं? इन अ रूम मिलिटेंट्स के अंदर देयर हैव बीन केसेस जब ऑफिसर को पकड़ कर के अंदर होस्टेज बना लिया है. मेरा बंदा गया हुआ है, आप वो बंदा जो गया हुआ है उसके ऊपर कितना भरोसा करेंगे आप? इफ़ इज़ डबल क्रॉस्ड यू, अगर वो बता देता है कि बाहर सिर्फ 4 बंदे खड़े हैं नहीं होल्ड यू हॉस्टेज. एंड आई वॉकड इनसाइड. ऑफ कोर्स आई वाज आर्म्ड, बट मेरे वेपन्स कंसील थे, और मैं छुपा करके, जैसे कि शिवाजी महाराज वाकनक के साथ जाते हैं, आई हैड समथिंग एल्स. या सो यू हैड अ ब्लेड? नो, आई वाज कैरिंग अ पिस्टल, एंड आई वाज कैरिंग, मेरा उजी भी था मेरे साथ. ऑफ कोर्स उजी ऐसे ऑपरेशन में इस्तेमाल करने के लिए बेस्ट वेपन नहीं है, बिकॉज शॉर्ट रेंज, वेरी बर्स्ट शॉर्ट रेंज. और उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, उसके पीछे एक जो एडिशनल सेफ्टी है उसके ग्रिप में, उसका ग्रिप को अलग से एक सेफ्टी वो है जिससे आपको होल्ड करना. वो नॉर्मली इफ़ यू आर वेयरिंग, आपका अगर मास्टर वेपन कोई और है, आप पर्सनल वेपन किसी और से आप ज़्यादा फायर कर रहे हैं, तो आपको वो उस समय इंस्टिंक्टिवली वो दबा करके फायर करना शायद आएगा भी नहीं. बट वही हमारे पास उस समय थी, छोटा वेपन जो अब शायद बाहर से ना दिखे. एंड आई वॉक इन विथ अ उजी एंड अ पिस्टल. हाँ, दोनों कंसील्ड ऑफ कोर्स. एंड ये है, एंड दिस गाय इज सीटेड ऑन अ टेबल विथ हिज पिस्टल सामने, दिखाने के लिए कि भैया कुछ है तो सीधा. एंड द सेकेंड गाय स्टैंडिंग विथ AK-47. मतलब आई डोंट नो, अभी भी मैं अगर सोचता हूँ ये पागलपन की
यू आर गिविंग योर सेल्फ टू समबडी जो आपको, आप फौजी हैं, आप स्पेशल फोर्सेस के हैं यार, और कोई आपको एक लेकर के ऐसे पॉइंट की आपके देश के अंदर, ऑलमोस्ट somebody just has to push a button. या एंड दे वर ऑल पैनिक्ड। उनको लगा कि हम घिर गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरे से पूछता है कितने लोग हैं बाहर। Oh, so your cover had been blown. नॉट कवर हैड बीन ब्लोन, वी वर ट्राइंग टू नेगोशिएट, एंड उसको हम टॉक्स वो कर रहे थे। ही You न्यू were negotiating his surrender. या वी वर नेगोशिएटिंग हिज सरेंडर। Okay. ही वाज नॉट रेडी टू सरेंडर टू समथिंग एल्स में एग्जैक्टली। ठीक है, let's leave it. बहुत ज़्यादा वो नहीं ठीक, बताना ठीक, चाहता, दे वाज ठीक, समथिंग एल्स। वी वर ट्राइंग टू नेगोशिएट, वी वर ट्राइंग टू दोस्ती कर रहे थे बेसिकली हम उसके साथ। Okay, प्यार से हो जाए. या और उसके पता कि और भी पार्टी हैं, लोग हैं, कितने बंदे आपके बाहर But उसको ये नहीं पता कि 4 हैं सिर्फ. देयर इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। अब मैं अगर 15 भी बता दूं तो देयर इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम, हो सकता है वो पैनिक करके ही डज समथिंग एल्स। So you're bluffing. Bluffing, completely bluffing. Okay. And I probably bluffed very well because this turned out good, of course, but yeah, मज़ा आया। Oh, he bought it, huh? We turned out to be good friends. उसने बहुत हेल्प किया हमें उसके बाद, and बहुत अच्छे ऑपरेशंस हुए। But the point of danger, what you put yourself into, that is very strange, very unthinkable, or CIA raw type operation. I mean, I can't even imagine that. I couldn't imagine myself. But you did that, and you've done multiple things like this. Yeah, there were quite a few ऐसे आपको देख के लगता नहीं है वैसे? लगना भी नहीं चाहिए। Correct, exactly लगना भी correct. Which brings me to the next question. So I have seen other SF guys sometimes, and they look like gangsters. You don't mess with a guy like that. दूर से पता चल जाता है। आपके साथ देख लगता है कि इनसे सर से बात करी जाए। You look like sort of the elder brother that everybody wished they had. And the question is, because of your very friendly demeanor, does that make you more dangerous or less dangerous? I know, a lot of people have told me I don't look like a special forces guy. So you are already in camouflage. Yeah, देखिए हमारे उस समय जब हम सारे ये ट्रेनिंग करते थे, स्पेशली प्रिपेयरिंग एनीबडी फॉर द कोवर्ट ऑपरेशंस, आपका हुलिया से लेकर के, आपके चाल चलन से लेकर के, आपकी हर चीज़ ऐसी होनी है कि कोई आपके ऊपर दोबारा ना देखे। अगर एक कमरे के अंदर 4-5 बंदे हैं तो आप ऐसे होने चाहिए कि कोई आपके ऊपर दोबारा ना देखे। मतलब इफ़ यू वेयरिंग ए गुड वॉच, आपके चप्पल अच्छे हैं, आपकी शर्ट अच्छी है, आपके चश्मे का फ्रेम अच्छा है, एनी रीज़न जिसकी वजह से आपके ऊपर दोबारा नज़र जाए, You might be compromised. यू विल बी स्पॉटेड। आप 3 बार एक रास्ते से गुजर गए, आप पता चलेगा ये अच्छा चश्मा वाला 3 बार आ चुका है। ये आपको ध्यान दिया हो या ना हो, आपके चश्मे की वजह से यू आर कॉम्प्रोमाइज। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपके सारे, आपके डिमेनर, आपके ड्रेस से लेकर के, द वे यू टॉक, द वे यू स्टैंड। फिर आपको लैंग्वेजेस भी सीखनी पड़ती हैं टू ब्लेंड इन, टू बी अंडर कवर। यस, बट आई वाज लकी जिस एरिया में मैं ऑपरेशंस कर रहा था, दैट वाज अ बून कि आई न्यू दैट लैंग्वेज, मुझे आता था उस एरिया का। यस। ओके, व्हाट पोर्शन ऑफ द टाइम वर यू अंडर कवर? नो, दिस हार्डली एनीथिंग। आई वुड से 1-1.5 महीना नहीं, नॉट लाइक दैट। इस ऑपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो 1-1.5 महीना, बट ऐसे बड़े सारे ऑपरेशंस। देखिए क्या होता है ना, एज स्पेशल फोर्सेस हमारे बाकी और कोई हमारे ऊपर प्रेशर डाले ना डाले, हम खुद ही अपने ऊपर प्रेशर डाल देते थे। यू गो टू ए एरिया और आपको अगर सक्सेस नहीं है, मतलब क्विकेस्ट आई हैव गॉट सक्सेसेस, जाते ही 10 दिन के अंदर वी हैव हैड ए सक्सेस, वी हैव हैड ए किल। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कौन देगा? आप यू कैंट बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। देयर आर सो मेनी इंट एजेंसीज कि आपको इंटेलिजेंस कहीं से आएगा, और आइडियली स्पेशल फोर्सेस मैं जस्ट जा करके एग्जीक्यूट करूँ। बट अगर इंट नहीं आ रहा है तो क्या आप हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमसे नहीं बैठा जाता था। स्पेशली आई न्यू द लैंग्वेज एंड आई थिंक वी आर डूइंग प्रीटी वेल, काफ़ी अच्छा कर रहे थे। आई वुड जस्ट गो आउट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि डायनेमिक्स क्या है, एंटर, get your own information and launch. So you would collect your own intelligence. We would collect our own intelligence. Then how do you collect intelligence? It's a very subjective kind of a question. Very subjective kind of a question. You have to make friends जो आपको बता दे कब क्या हो रहा है। I see. 2 तरह के इन्फॉर्मेशन होते हैं। एक आपका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होता है जिससे आपको पैटर्न पता चलता है कि लेट्स से बिग एरिया की कहाँ पे मिलिटेंट्स आते हैं, कहाँ पे नहीं आते हैं, कहाँ पे रहते हैं। ये 4 गाँव में उसका ज़्यादा हरकत है, ठीक है। ये 3 गांव किसी और ट्राइब का है तो यहाँ पे वो कम आते हैं। ये 2 गांव में ज़्यादा आते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड इस गांव से है तो इसके आसपास काफ़ी आना जाना करते हैं। देयर इज़ ए एरिया जहाँ मिलिटेंट्स मूवमेंट का एक पैटर्न है। मैं वो उसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना चाहता हूँ, बट देयर इज़ अ स्पेसिफिक टाइमिंग
कि ये लोग रात के इस समय निकलते हैं, इस समय जाकर के अगली जगह पहुंच जाते हैं, ताकि दिन के टाइम पे किसी को पता ना चले कि यहाँ पे मिलिटेंट्स आए हुए हैं। दिन में वो आराम से घूमते हैं, क्योंकि दिन में अगर किसी को कोई आर्मी अगर लॉन्च होती है तो उनको दूर से पता चल जाता है, सो दे वुड मूव अवे। आप समझ रहे? तो ये ऐसे पैटर्न्स, ये पैटर्न जो है ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में आता है कि आपको पता चले कि पैटर्न क्या है एक जगह के अंदर, एंड देयर इज़ एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन कि अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे, अभी ऐसा हो रहा है। सो ये बनाने के लिए यू हैव टू डेवलप ए नेटवर्क, आपको एक नेटवर्क चाहिए। जब हर गांव के अंदर कोई आपको बताने को तैयार है, आपका अगर बंदा है, सो इट इज़ एज गुड एज, बहुत बढ़िया है। जी हाँ, उसको करने के लिए आपको बड़े गेम खेलने होते हैं, मास्टर गेम। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। एक जगह हम गए थे जहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, उनका रेजिंग डे सेलिब्रेशन हुआ था, और मुझे इधर उधर करके वहाँ पे ना बहुत सारे ये ओपियम के नॉट एग्जैक्टली फार्म्स, जैसे यहाँ पे पब्स वगैरह होते हैं, ओपियम जॉइंट्स होते थे। आई डोंट नो इफ दे कॉल जॉइंट्स, वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में कुछ होता होगा। तो वहाँ पे बहुत कल्चर था, एंड छोटे छोटे जगह पे वहाँ पे ना, तो वहाँ बातचीत से मुझे पता चला कि दिस वन गाय, वो हाथी में, ही हैज़ गॉन एंड डिलीवर्ड लॉट ऑफ स्टफ। हाथी से जा करके वहाँ पे सामान फेरी हुआ है, सामान, लॉट ऑफ लोड्स, बिकॉज ऑफ देयर रेजिंग डे। guns or something. Oh, just मतलब रेजिंग डे सेलिब्रेट करना है आपको, लेट्स से Got it. नंबर ऑफ कुछ आपके कैडर के लोग इकट्ठा हुए हैं, आपको रेजिंग डे सेलिब्रेट करना, तो आपको पार्टी करना है ना, तो पार्टी का सामान गया है, तो पार्टी का सामान गया है करके। अब मुझे सिर्फ इतना पता था, पूरे उस एरिया में कितने हाथी के महू थे, कितने लोगों का, पूरा चेक करते 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 करते, आप समझ रहे हैं। एंड देन सेकेंड इन्फॉर्मेशन दैट आई गॉट वाज, ये जो बंदा है वो थोड़ा साइको है, पागल है। अब जितने मुझे हाथी के माहौत पता थे, उनमें से पागल कितने हैं, सबके बारे में बैकग्राउंड चेक करते 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 वी अराइव्ड ऑन दैट। उसको ले जा करके मैं वो ओपियम के जॉइंट्स में जा करके बैठता था, उसको खिलाता था, पिलाता था मैं कि यार तू मज़े कर। और उसके साथ बातचीत से केम टू नो कि वही बंदा था। He was the guy? ही वॉज द गाय जो लेकर के गया था अंदर। Oh. फिर उसको पटाया कि तू हमें लेके चल अंदर, मतलब wherever you needed to go. वेरेवर, जहाँ पे कैंप एस्टैब्लिश कर रखा था इन्होंने, कैंप के अंदर जहाँ इन्होंने रेजिंग डे का पार्टी मनाना था। Oh, right, okay. And so that is एंड how जो you... रेजिंग डे का पार्टी था वो एग्जैक्ट रेजिंग डे वाले दिन नहीं था, क्योंकि रेजिंग डे वाले दिन सबको पता है कि देयर इज समथिंग हैपनिंग एंड ऑल दैट। तो ये उससे पहले इन्होंने प्लान करके रखा होता। और वी वेंट देयर एंड वी वर जस्ट, मतलब मे बी 1 या 2 दिन से लेट हो गया था, बिकॉज जब हम गए उन्होंने पूरा एरिया क्लियर करके, मतलब आई एम श्योर उस एरिया के अंदर एटलीस्ट 80-90 लोग, इफ़ नॉट 100 पीपल वे देयर। उस रसगुल्ले के डब्बे से लेकर के पूरे उनके पेपर प्लेट्स जो आए थे, जहाँ पे खा करके दे हैड सेलिब्रेटेड एट अ गुड पिकनिक। एंड हम करीब 12-13 लोग पहुँचे थे वहाँ रेड करने के लिए उनको। थैंक गॉड उस दिन वो लोग थे नहीं। बट आई एम जस्ट, मैं आपके बात पे कि कैसे, हाउ डू यू गेन इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ हाउ यू गेन इन्फॉर्मेशन। इट्स अ वेरी टीडियस काइंड ऑफ ए जॉब, स्पेशली हमारे लिए। जब आप राष्ट्रीय राइफल वगैरह की बात करते हैं तो उनका अलग होता है। राष्ट्रीय राइफल का एक ही जगह है, वो जगह उनका परमानेंट है, उनके सोर्सेज परमानेंट है, वहाँ पे उनको पता है, उनके लिए बड़ा आसान है। हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम एक नए जगह पे जाते हैं कि ओके 21 पैरा स्पेशल फोर्सेज, आप इस जगह पे जाएंगे एंड यहाँ पे सिचुएशन, माहौल ख़राब हो रहा है, आप जाइए और ऑपरेट कीजिए। यू गो देयर, अब सडनली आपको जा करके इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगा। और आर्मी के अंदर भी बहुत सारा कॉम्पिटिशन चलता है, एवरीबडी इज़ कॉम्पिटिटिव, एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो पीपल डोंट शेयर द इन्फॉर्मेशन आपके साथ कि हम जाके स्पेशल फोर्सेस ने जाके अगर सक्सेस कर दिया तो जो बाकी राष्ट्रीय राइफल या असम राइफल या इन्फेंट्री यूनिट है उनको जवाब देना पड़ता है कि तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे। So they want to hold on to the information. So you have to go out and get your own information. This sounds so much like the job of a spy than a soldier. It's a mix. It's you have to gain your own information and then follow it up with a lethal kill. तो हमें I guess spies don't normally do that. Yeah. हम खबर भी लाते थे, हम जा करके Very dangerous. अंजाम तक पहुंचा भी देते थे। Lethal. Okay, you are a lethal spy. तो सर, you are a spy suppose, I mean you are undercover and you are cultivating intelligence. अब जो कुछ भी है, डबल क्रॉस भी तो हो सकता है। आपको कैसे पता कि सामने वाला झूठ बोल रहा है? हुआ है बताइए सर। My obvious next question is क्या हुआ है? Yeah, there was a place again, हम वहाँ पे मूव किए थे। This is the same place जहाँ से मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि I had moved out, राइट, जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स मिलने वाले थे कि आप मूव आउट करो, फिल्ट्रेट तो करना ये था। हाँ, तो ये उसी जगह में था, हम ऑपरेशंस कर रहे थे।
एंड वेरी स्मॉल पार्टी एंड किसी को ज़्यादा पता नहीं था कि स्पेशल फोर्सेस वाली टीम यहाँ पे रह रही है. तो एक दिन सडनली वी गेट ए कॉल. हम किसी के कंपनी में रह रहे थे, एक इन्फेंट्री यूनिट थी, उनके कंपनी में रह रहे थे एंड उनका ऑफिसर वगैरह था नहीं वहाँ पे. एंड आई सडनली somebody got a call and they came panicking कि साहब there are 1 or 2 terrorists इस एरिया के अंदर. मतलब हाफते हुए बता रहा है कि सर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हमें मार रहे हैं, यहाँ पे टेररिस्ट आ रखे हैं, AK-47 है, 2 आदमी है, 3 आदमी है, ऐसा कुछ. कॉल आया आपको? कॉल आया मुझे एग्जैक्टली नहीं, जिस हम कंपनी में रह रहे थे उनके पास. एंड आई गॉट दैट इन्फॉर्मेशन. मैं कहा उनका जो मेन ऑफिसर था वो था नहीं. मैं कहा इमीडिएटली यार AK-47 वगैरह रखा, हम तो ढूंढ के जाते हैं, यहाँ तो इन्फॉर्मेशन ऐसे आ रही है. तो इमीडिएटली आवर QRT वॉज रेडी. वी गॉट ऑन आवर व्हीकल्स, 13-14 बंदे थे मेरे एंड वी जस्ट रश्ड. नाउ मेरा हमेशा से लाइफ में एक फंडा रहा है कि डू नॉट डू व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड. डू नॉट डू व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड. कि जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं करना है. इस प्रिंसिपल के वजह से देर आर सो मेनी टाइम्स मिलिटेंट्स के साथ फाइट हुआ है, सामने मिलिटेंट ऐसे भाग करके गए, मैं उसके पीछे कभी नहीं गया हूँ. यू सस्पेक्टेड एन एम्बुश? या इफ़ यू आर फॉलोइंग हिम, उसको पता है वो यहाँ से आ रहा है. सेम चीज़ यहाँ पे आई रियलाइज चलते चलते ना आपका दिमाग काम कर रहा है, क्या होगा. देन इट्स सडनली स्ट्रक मी कि कश्यप यू आर डूइंग समथिंग जो ही इज़ एक्सपेक्टिंग. सबको पता है तुम इस रास्ते से आ रहे हो. एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. वी जस्ट स्टॉप द व्हीकल एंड देयर वाज अ ब्रिज सामने. वी जस्ट स्टॉप द व्हीकल, सेड कि उतरो, देखो कुछ नहीं था उस ब्रिज के अंदर. वी क्रॉस्ड ओवर, गाड़ियों को अलग से, हम बंदे अलग से. रश हो रहा है, मैं कहा कोई बात नहीं, बट आई विल नॉट गेट चीटेड. 200 मीटर आगे देयर वाज अनदर ब्रिज, उसके नीचे वी गॉट ID एंड देयर वाज नो मिलिटेंट. दिस वाज अ ट्रैप. ऑन 26th of January we found this ID. And your instinct saved you? I won't say this is instinct. This is trained. There was no instinct. It was the only thing मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि you are doing something. देखो हमारे ऑपरेशन होते हैं जब हमें पता नहीं चलता, हम रात के अंधेरे में खुद, जब nobody is knowing आप किस रास्ते से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो. आप अनाउंस करके अगर किसी रास्ते पे चल रहे हो तो आपको टारगेट करना आसान है ना. तो वही मेरे दिमाग में है, क्योंकि हमारे सारे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो रहा था कि आप दिन में आप उस रास्ते से जा रहे हो जहाँ से लोगों को पता है कि आप जा रहे हो. हाउ कैन यू डू दैट? मतलब यू आर सच ए ईजी टारगेट एंड समहाउ दैट्स वेयर आई थॉट कि चलो जो कर सकते हैं, जाना तो है, मिलिटेंट्स की खबर है तो यू हैव टू गो. और मैं उस एरिया का वैसा भी नहीं था कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन हो. मे बी अगर कंपनी कमांडर होता ही वुड हैव कॉल्ड 3-4 पीपल और चेक कर लेता कि भैया वहाँ कुछ है क्या, जाके देखो. और हमें जोश बड़ा था कि मिलिटेंट है, अरे यार इतना ढूंढ रहे हैं, बड़े दिनों के बाद मिले हो. एंड वी जस्ट रश्ड एंड आई वुड हैव बीन फुलिश. समहाउ गॉड सेव्ड अस उस दिन. या एंड मैंने आपके बाकी टॉक्स भी सुने, और आप अनदर रीज़न यू आर डिफरेंट इज़ बिकॉज यू एडमिट दैट यू आर अफ्रेड एंड दिस फियर मेक्स यू वेरी केयरफुल and very vigilant. Yeah, I think so. God has been kind. I would say मेरे लिए biggest blessing कि मेरे किसी टीम के साथ जिसके साथ I have gone there, we have not lost anyone. हम जब भी गए सबको वापस लेकर के आए. So you are a protector. And even casualties नहीं. Protector and a destroyer at the same time. Depending on which side you're in. You have to take your responsibility. मैं अपने ऊपर ज़्यादा उसका वो नहीं लेना चाहूँगा. God has been kind. भगवान ने मतलब he has given his blessings, तो ठीक चला है. Sir, you are humble. You are very very humble. और अगर ऐसा होता तो फिर आप जैसा ट्रैक रिकॉर्ड भी सबका होता, बट चलिए जो भी है, यू आर हम्बल. तो आपके साथ ऐसा हुआ कि यू वर डबल क्रॉस्ड और आपको किसी ने ट्रैप करने की कोशिश भी करी, और आप यूजुअली यू आर इन द रोल ऑफ अ हंटर, यू आर द वन हंटिंग. कैन यू बी हंटेड? आपने वो मूवी देखी है एवेटार? एवेटार में there is that huge bird. Turok Maktok or something. Yeah, Turok Makto. If you remember that. Yeah, that's like the one bird that can't be hunted. That's you? यार स्पेशल फोर्सेस यार, हम हंट करते हैं, हमें कौन हंट करेगा? इफ़ यू फॉलो दैट, उस मूवी में वो डायलॉग भी है वहाँ कुछ, ओह द तुरुक मक्तो नेवर लुक्स अप इन द एयर बिकॉज इट नेवर गेट्स हंटेड. सो इफ़ यू आर एट अ प्लेस लाइक दैट, आई डोंट थिंक, बट हाँ, नॉट एग्जैक्टली हंटेड, बट इफ़ यू स्पेशली जैसे कि हम ऑपरेशन में जब जाते हैं, नोबडी नोज आप किस ऑपरेशन में कैसे जा रहे हो. अंदर जाने के बाद में इफ़ यू हैव बीन एबल टू किल मिलिटेंट्स, और जब आप वापस आ रहे हो, देन यू हैव अनाउंस्ड कि आए थे, ये कर दिया, अभी हम वापस जा रहे हैं. वहाँ से निकलने के रास्ते 3-4 होंगे.
दैट इज़ अ टाइम जब आपके ऊपर एम्बिशियस होते हैं और होने के चांसेस बहुत है, बिकॉज जो मैं सेम आपको जो बता रहा था, जब आपको सबको पता है कि यहाँ इस रास्ते से वापस आ रहे, दैट इज़ द टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तब भी हमारा तरीका ऐसा होता है कि यू मतलब आई वोंट से, हो सकता है कि कोई फंस जाए, कैजुअलिटीज़ भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, यू गो आउट, बट नो बडी ट्राइज एंड हंट गोज फॉर द स्पेशल फोर्सेज। मतलब आप किस लिए किसी को हंट करते हो? आप तो हंट उसको करोगे ना जो आपको, क्या कहते हैं हिंदी में, वो अगर रैबिट का हंट करोगे आप, सियार का हंट करोगे आप, शेर का हंट कौन करेगा? The bigger the hunter, the bigger the या hunted, the bigger the price. नो, Nobody checks your ID or anything. You have IDs. वी डोंट नीड आईडीज, हम ही आईडी हैं। नहीं नहीं, इट इज़ ऑल कोऑर्डिनेटेड। आप बता करके जा रहे हो कि भैया हम आए हैं, बट हम बताएंगे नहीं कि हम कहाँ से आए हैं, तो आप कुछ और बन करके, मतलब देयर इज़ हार्डली एनी टाइम जब ये सब मैंने ये सब पता नहीं पैरा पूरा के ये सब बड़ी सारी चीज़ें होती हैं हमारी, कभी हमने पूरे यूनिफॉर्म उस समय ऑपरेशन के, हम कुछ पहनते नहीं हैं हम। तो सर मैं आपको एक अपना किस्सा बताता हूँ छोटा सा, आप जितना इंटरेस्टिंग नहीं है। तो सर आई वॉज पोस्टेड एज अ कस्टम्स ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर था तो मेरा काम था कि ये देखना कि पैसेंजर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, और इफ़ पॉसिबल स्मगलिंग को रोकना। तो जब फ्लाइट उतरती है और लोग अपना बैगेज लेते हैं, आपने देखा होगा कि कस्टम्स वाले खड़े होते हैं और वो जाते हैं, तो वहाँ जब खड़े होके तो आप यू प्रोफाइल पीपल, मेरे ऑफिसर्स भी होते थे, मैं भी होता था, और स्टार्टिंग में मैं सीख ही रहा था, तो आई वॉज प्रोफाइलिंग। आई न्यू कि कुछ फ्लाइट सेंसिटिव होती है जो वहाँ उतरती है। अगर सेंसिटिव फ्लाइट है तो इसका मतलब उसके अंदर गोल्ड स्मगलिंग या इस टाइप का कुछ हो रहा है। तो सेंसिटिव फ्लाइट्स दिल्ली की एक आध आती थी। अरे उस टाइम पर मैं बाहर जाके खड़ा हो जाता था, और मुझे ये भी पता था कि इसमें 2 फील्ड मार्शल जो हैं, 2 स्काई मार्शल्स होते हैं। एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज ट्राई एंड सी इफ आई कैन स्पॉट द स्काई मार्शल, है ना। आई यूज्ड टू प्ले अ गेम, स्पॉट द स्काई मार्शल, एंड मेनी टाइम्स आई वुड स्पॉट देम, although I know I was not supposed to. You know how I spot them? Because of the way they wear their jeans. He would always be in casuals. He would always be a very fit guy. He would be wearing boots, always boots, never loafers. Boots, stylish boots, but boots. And he would tuck the jeans inside the boots. I see a fit guy in the mid-20s with boots, jeans tucked in the boots. That's a Sky Marshal right there. एंड 1-2 बारी तो मैंने रोक भी लिया उसको। मैंने कहा भाई एक बारी बात सुनो यार। मैंने कहा तो कैन आई सी योर बोर्डिंग पास? तो हंसने लगा, कह रहा सर। मैंने कहा अच्छा ठीक है सर, ओके बाय, सी यू। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, टाइम्स हैव चेंज। जब आपने ये देखा होगा, आई विल नॉट आस्क अबाउट द डेट्स, बट जब आपने देखा होगा सब, तब से लेकर के या अभी, मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ, यू गो एंड स्पॉट। नो वे, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ किस लेवल तक सोचते हैं लोग, किस हिसाब से तैयारी करते हैं, बट आज मैं किसी को भी चैलेंज दे सकता हूँ कि आप जा कर के ढूंढिए, आपको नहीं दिखेगा। तो इट्स नो वे। वी हैव हायर्ड आर्टिस्ट टू कम एंड ग्रूम देम। इनका डेडिकेटेड कोर्सेज चलते हैं कि आज इन फैशन क्या है। हर बंदे का अलग से फोटोग्राफ आता है कि उसका ड्रेस वगैरह ये जाने लायक है कि नहीं है। एंड दे विल बी ऑल टाइप ऑफ फॉर्म, मतलब कोई अच्छा ड्रेस है, कोई ख़राब ड्रेस है, सब तरफ से। तो I can tell you, yeah. इससे एक इंटरेस्टिंग चीज़ याद आई। अब आप बहुत हद तक यू हैव टू बी अंडर कवर, यू हैव टू बी इन डिस्गाइज। अब मैं कस्टम्स ऑफिसर था और उसका मेरे से आमना सामना हो गया और मुझे पता चल गया, और ऑब्वियसली आई रियलाइज दैट अच्छी बात है, मतलब डज नॉट रिक्वायर माई इंटरफेरेंस। बट आपके साथ अगर फील्ड में ऐसा हो जाए, ऐसा कभी हुआ है कि किसी और सिक्योरिटी फोर्स ने, सीआरपीएफ ने, पुलिस ने आपको पहचान लिया और कुछ हो गया, जबकि यू आर नॉट सपोज टू बी डिटेक्टेड? या समथिंग दैट क्लोज हैज हैपेंड। इनफैक्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग ही है ये। द बैकग्राउंड इज देयर इज़ ए ह्यूज रिवर एंड उसमें बड़े सारे आइलैंड्स हैं, और ये आइलैंड्स में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। वो अपना गाय वगैरह चढ़ाते हैं एंड वो अपने वहाँ पे रखते हैं। दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन टारगेट कर रही थी। हम उस दौरान, क्योंकि ऐसे हुआ था, ये पर्टिकुलर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कई सारे, मतलब दे स्ट्रक एंड कई लोगों को मार दिया था, एंड हमारी टीम को मोबिलाइज़ किया गया था। एंड हम एक जगह थे, एंड जब हम नई जगह जाते हैं तो क्या होता है कि आप पुलिस वालों से
मेल मिलाप करते हैं और उनको वो करते हैं। तो मैं ऐसे ही नॉर्मल उनका एक SHO होता था, उनको जा करके राम राम करने गया था, राम राम करके कि सब बढ़िया और हम भी हैं कभी नहीं। इट्स पार्ट ऑफ योर इन्फॉर्मेशन गेनिंग, इंटेलिजेंस गेनिंग, कि आप उनके साथ भी, इनको भी पता रहे कि अगर कुछ ऑपरेशन है, अगर कभी आपको लगता है कि हमारे लायक है तो बता दीजिएगा टाइप ना। तो so you let the SHO know that you are here. या मतलब नॉर्मली ऐसे। एंड मेरा फोकस वहाँ ज़्यादा था कि मैं उनको बता के रखूँ कि कुछ अगर होता है इंटेलिजेंस वगैरह हमें बता देना। आप नई जगह जाते हैं, सोर्स गेन करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। सो अगर आपके एक दो पुलिस इज गॉट गुड इंटरनेट वर्क, तो अगर आपका पुलिस वाला अच्छी दोस्ती हो गई तो आपको बहुत अच्छा इंटेलिजेंस हो सकता है कि वो डायरेक्टली आपको दे दें। Right. But it can be the other way around also. इट कैन बी द अदर वे अराउंड एनी टाइम। अच्छा, फिर क्या हुआ? अभी क्या हुआ, मैं वहाँ पे जब उनसे मिल रहा था तो मेरे से पहले एक सज्जन आए हुए थे वहाँ पे। वो सज्जन ही हैड कम फ्रॉम वन ऑफ दिस आइलैंड्स। अच्छा। और उनको बता रहे थे कि सर वी आर इन ग्रेव डेंजर। या वो सज्जन बता रहे थे कि सर हम तो बिल्कुल एक्सपोज्ड हैं, सबको पता है कि हम वहाँ पे रह रहे हैं, हमारी औरतें डरी हुई हैं, बच्चे डरे हुए हैं, किसी को भी लाइन में खड़ा करके गोली मारते हैं। आइलैंड्स हैं, इट टेक्स टाइम। बोट पे बैठ करके वहाँ पे आपको टाइम लगता है अंदर जा करके पहुँचना, हाँ कहीं भी। एंड देवर इन ग्रेव वो। और पुलिस वाला उसको कह रहा था नहीं नहीं हम हैं। सडनली मुझे आइडिया स्ट्राइक किया, मैं कहा जैसे ही वो हुआ आई केप्ट वेटिंग आउटसाइड। एंड जैसे वो आया मैंने कहा उनको पकड़ लिया। मैंने बोला क्या है, कहाँ रहते हैं आप लोग? एंड फ्रॉम देयर, मैं आपको ये कंटेक्स्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये बताया बिना फिर वो स्टोरी शायद समझ में नहीं आएगा क्या हुआ था। या तो वहाँ से उनके साथ हमने प्लान बनाया, मैं और मेरे साथ वी वर अबाउट 4 of us, मैं शामिल, 2-2 करके अलग अलग पार्टीज़ में। बिकॉज उन लोगों को खतरा था, उनको सपोर्ट के लिए, उस कम्युनिटी के सपोर्ट के लिए हम अंदर गए और वो आइलैंड्स में रहे फॉर गुड अबाउट 1-2 months। You infiltrated that community in the on the island? या और वहाँ पे आप एज आर्मी, एज स्पेशल फोर्सेस आप रह नहीं सकते थे। हम वहाँ पे पोल्ट्री फार्मर बन करके गए कि मैं वहाँ पे, नया लड़का आया है, इस गांव से आया है, वहाँ से पूरा बैकअप के साथ में, और वहाँ जा करके आप मुर्गी खरीदने के लिए आया है, और देखने में भी ऐसे ही लगता था मैं। और हाँ, मैं और मेरे साथ बडी, हम 2 लड़के और 2 लड़के कहीं और। एंड हमारा बैकअप 11-12 किलोमीटर पीछे एक बोट के ऊपर होता था, जो हमारा जस्ट इन केस समथिंग हैपन्स तो हम इनिशियली दबोच लेंगे और तब तक ये लोग आ जाएंगे अपना बोट्स वगैरह के साथ में। तो ये हमारा प्लान होता था। और वो हम इंटीरियर्स में गुड अबाउट, मतलब दे लुक्ड आफ्टर अस, बट ऑल आइसोलेटेड, आप समझ रहे हैं, ऑल आइसोलेटेड उस एरिया के अंदर, एंड वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी हम वहाँ पे घूमते रहे। अब ये काफ़ी दिन हम रहे वहाँ पे, एंड हमें आसपास के इन्फॉर्मेशंस तो ज़रूर आ रही थी, बट एग्जैक्टली वहाँ पे आमना सामना नहीं हो पाया। तो कुछ समय के बाद हम चेंज कर रहे थे अपना लोकेशन, एक जगह से हम दूसरी जगह पे जा रहे थे, एंड वहाँ पे फेरी पॉइंट्स होते हैं। आप अगर ये फेरी पॉइंट पे फेरी के टाइम पे नहीं पहुँचे तो फिर आप यू आर लेफ्ट आउट, और आप आने जाने का और कोई रास्ता नहीं है। आप, मैं इवन मैं अगर अपने बोट से जाऊँ तो यू डोंट हैव अ बैकअप, कि आप बैकअप मतलब आपका स्टोरी क्या है, आप कैसे पहुँचे वहाँ पे, आप क्या एक्सप्लेनेशन दोगे किसी को? Yes, a poultry farmer is not supposed to have his own boat. Nobody is supposed to have, मतलब जिसके पास है सबको पता है कि किसके बोट पे। एंड फिर इस टाइम पे अपने आप सुबह 6 बजे, 8 को 8 बजे ऐसे करके अपने टाइमिंग होते थे। सो हम फेरी पॉइंट पे वेट कर रहे थे, एंड एक छोटा सा रूम था, किसी का घर था, और मेरा वेपन वगैरह सब, वी हैड इम्प्रोवाइज्ड आवर वेपन्स। बैग के अंदर ऐसे कैरी करते थे कि आप फट से उसका इस्तेमाल कर सके, जस्ट हाथ डाल करके, ऑल लोडेड वेपन। कैसे सर एग्जैक्टली? इफ यू कैन गिव अस अ लिटिल डेमोंस्ट्रेशन। आई नीड अ बैग। हियर इट इज। या सो इट्स अ वेरी सिंपल इम्प्रोवाइजेशन। ये बैग, इट्स नॉट अ राइट काइंड ऑफ ए बैग, बट या जो मार्केट वाला जो वहाँ पे गांव में इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है। सो आई हैड अ लोडेड वेपन जिसके साथ हमने फायर किया था, इनसाइड पूरा वेल स्टिच्ड अप। ओके। सो दैट आपका बस ये हाथ जाने के लिए है, और यू सी समथिंग, यू जस्ट पिक इट अप एंड यहीं से अंदर से ही शूट। अंदर बिल्कुल, वेपन निकालने के लिए टाइम नहीं है। वेपन निकालने के लिए टाइम। एग्जैक्टली। सो वी हैड इम्प्रोवाइज ऑल दिस, एंड ये बैग के साथ उसके साथ तैयार थे, एंड वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द फेरी। एंड
उस छोटे से रूम के अंदर वो दैट रूम वुड बी हाउ मच 10 फीट बाय 10 फीट और मैक्सिमम 11 बाय 12. गुड अबाउट 11-12 पुलिस गाइस कम, रेगुलर पुलिस पेट्रोल. वो अंदर आ जाते हैं. मैं और मेरे बडी बेड पे रख करके हमने बस मुंह हाथ धो करके वी जस्ट क्लीनिंग आवरसेल्व्स अप, क्योंकि वो पूरा कीचड़ वाला एरिया था. एंड अब ये पुलिस वालों को नहीं पता हम कौन है. गलती से अगर वो किसी तरह उनको पता चल जाए उसमें वेपन है, वो पूछेंगे नहीं. आप समझ रहे हैं? दे विल ओपन फायर. एंड मैं यहाँ से, मुझे पता है ये पुलिस है, मैं उनको मार भी नहीं सकता. आई कैन इवन टेल देम, मैं उनको बोल भी नहीं सकता कि श्रीमान कमरे के अंदर हम हैं और हम स्पेशल फोर्सेस है. पूरा का पूरा ऑपरेशन आपका ख़त्म हो जाएगा. एंड वेरी टेंस मोमेंट. एंड ये पुलिस वाले ने मेरे को कोई टास्क भी दिया कि आप वो कपड़ा लेके आओ जरा जूते वूते साफ़ करने के लिए. और मैं जा करके कपड़ा लेके आया, उनको दिया. आई वाज ऑफ कोर्स लुकिंग लाइक किड, मैं वो बच्चा टाइप का ही लगता था, स्कूल स्टूडेंट टाइप. फिर बताया मेरे को, हाँ कहाँ का है तू, क्या करता है, समझ द एंटायर बैकअप स्टोरी. और वो सब वेरी टेंस मोमेंट मेरे हिसाब से. आई डोंट नो, जिसको थोड़ा भी आइडिया है ही विल प्रोबब्ली फील इट. बट इन ए रूम फुल ऑफ AK-47s और हम अपने वेपन्स के साथ में कंसील किसी और का स्टोरी प्ले अप करना, वो भी पुलिस वालों के साथ में, इट्स नॉट दैट ईजी. सो यस, जो आपने पूछा था कि किसी और फोर्सेस के साथ में, चलो हाइपोथेटिकली क्या होता अगर आप पता चल जाता उनको, व्हाट वुड हैव हैपेंड? देखिए अगर बहुत अच्छा होता तो हमारा ऑपरेशन फेल हो जाता. ऑपरेशन जिसके लिए हम गए थे, क्योंकि आप देखिए 15-20 लोग वो पुलिस वाले वहीं के हैं. सो पता नहीं कैसे ये इन्फॉर्मेशन लीक करती है. इट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग कि ऐसे ही करके स्पेशल फोर्सेस वाले यहाँ पे घूम रहे हैं करके. आप समझ रहे हैं, जिसके लिए आप गए हैं, इतना मेहनत करके 1-1.5 महीना आप वहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ पे मिलिटेंट से नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या आपका? दैट इज़ द बेस्ट दैट कैन हैपन. एंड द वर्स्ट इज समबडी स्पॉट्स दैट वेपन एंड दे, आप मिलिटेंट देखते हैं तो उसे लगता है मैं मिलिटेंट हूँ ना. यू हैव जस्ट ओपन फायर. एंड हैज एनीथिंग लाइक दैट एवर हैपेंड? 2 बंदे लाइक पुलिस गाइज ओपनिंग फायर ऑन अस? नो. आई थिंक हम उससे थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हैं. कैमोफ्लेज हैज बीन वर्किंग. हाँ, इतना उससे ज़्यादा, मतलब आई डोंट मीन द पुलिस, मतलब उस ऐसी गलती से हम स्मार्ट हैं. इट हैज़ नॉट हैपन. इवन देयर मैंने कपड़ा लेकर के उसको सब कुछ सारा कहानी किया, सर आई डिड एवरीथिंग एंड आई कुड पुल इट थ्रू मे बी. तो yeah, I think that is why you are here. Living. And how many times have you been this close to getting killed? This close? Like आधे घंटे में 2 तो आपने ऐसे ही बता दिए इंसिडेंट्स. या और आधे घंटे में 2 हिसाब से आप लगा लीजिए 6-7 घंटे का हिसाब. बट हुए हैं, कई सारे इंसिडेंट हुए हैं. देखिए कैसे होता है ना कि आप यही तो ढूंढते हुए जा रहे हैं, इसी से तो आपको मज़ा आ रहा है. आपने कितने पॉडकास्ट निकाल दिए होंगे हैं. हम यही ढूंढ करके जा रहे हैं, इसी में हमें मज़ा आ रहा है. जगह आप जा ही दुनिया में आप एक जगह गए हैं, लेट्स से देयर आर 120 विलेजेस और आपको पता है कि वो 2 गांव में मिलिटेंट्स हैं, तो आप वो 2 गांव में जाएंगे ना ढूंढ के, तो आप यू रनिंग आफ्टर देम. सो आपके साथ तो ऐसे इंसिडेंट्स होने ही हैं. That's a life I really enjoyed. I wish दोबारा मौका मिल जाए. I don't know what to say to that. मुझे I wish कि मेरे ऐसा कभी मौका कभी मिले ही ना. कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई. Podcasting is much safer, sir. Chances of getting shot are very few in podcasting. आपके साथ, अब आप जैसे लोगों के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं तो पता नहीं. You never know. हमें तो मेहनत करना पड़ेगा आपके पॉडकास्ट में आने के लिए. हमारी आई एम लकी इनफ. नहीं तो ये बातें करने को किसको मिलती हैं, किसको सुनने को मिलती हैं ऐसे 1-on-1. और कोशिश ये रहती है कि ऑडियंस को भी अपने रूम में साथ में लेके जाएं, ऐसा उनको लगे कि हमारे साथ बैठे हमारी बात सुन रहे हैं. तो आपसे बात करके एटलीस्ट दिस इज़ अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग. एंटायर क्रेडिट मैं कहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ. मेरे सीनियर्स रहे हैं, मेरे बाप रहे हैं, वो दे हैव गॉन इनटू ऑल काइंड ऑफ कॉम्बैट एंड दे हैव डन वाइल्ड स्टफ. इवन मेरे जूनियर्स आज के डेट पे जो कर रहे हैं, अभी 2 of our juniors have got awards. एक को कीर्ति चक्र मिला है, एक को शौर्य चक्र मिला है. They've got fantastic operations. कितना बढ़िया आज के डेट पे भी कर रहे हैं. So proud of them. तो ये तो जस्ट कि हम बाहर आ गए हैं, आपसे मुलाकात हो गई, आपने बुला लिया तो हमारे स्टोरीज लोग सुन रहे हैं. बट अदरवाइज दिस गाइज आर डूइंग वंडरफुल वर्क. And they are all driven by that same strange desire to go into the face of death.
That is a huge kick. वहाँ से मिलता है आपको. Yeah. किक से याद आया सर, आई हैव लर्नड अ न्यू टर्मिनोलॉजी after I begin fascinated with special forces, and the word is kink, right? There is you, आप लोगों के टर्मिनोलॉजी में है कि इसमें कोई ना कोई किंक तो होगा, तभी से स्पेशल फोर्सेस में आया है. तो आपका किंक क्या है सर? किंक का मतलब क्या होता है सर? किंग का मतलब है कुछ समथिंग टू डू विद साइकोलॉजी दैट इज नॉट नॉर्मल. साइको अबाउट समथिंग. बीइंग साइको अबाउट समथिंग, या दैट्स सही बोल रहे हैं आप. सर बीइंग साइको अबाउट समथिंग. आपका क्या है सर? व्हाट आर यू साइको अबाउट? पता नहीं, खुद ये किसी को खुद नहीं बताते हैं, आप खुद को पता भी नहीं. दैट इज व्हाई इट्स अ किंक. आसपास वालों से पूछने से दे विल प्रॉब्ली कम अप. इफ आई कैन थिंक ऑफ, आई हैव हैड अ किंक ऑफ मे बी ऑपरेशंस में अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज करने का. या मे बी आई हैव हैड अ किंक ऑफ फिजिकल फिटनेस, या इवन प्लानिंग में आई समटाइम्स आई क्रॉस बाउंड्रीज और मैं बहुत ज़्यादा करने लग जाता हूँ. सर आपने बहुत सारी ब्रेवरी देखी है. ब्रेवरी तो चलो एक, मुझे आई डोंट थिंक इट डिस्क्राइब्स एग्जैक्टली व्हाट यू डू, बिकॉज व्हाट यू डू आई थिंक इज वन लेवल अबव ब्रेवरी. एंड ब्रेवरी और मैडनेस के बीच का कुछ है जो आप करते हो. तो सर व्हाट इज द ब्रेवेस्ट थिंग यू हैव एवर सीन एनीबडी डू? देयर lot of brave incidents I have heard about all special forces ke. I mean there's so much but something जो मैंने सीधा देखा होगा, that is this operation I keep talking about. मणिपुर, आई हैव बीन डिस्क्राइबिंग, मणिपुर के बारे में बताया है काफ़ी बार. तो मणिपुर उस समय 2004 के आसपास ना, इट वाज अ कम्प्लीटली लिबरेटेड जोन. एंड उसके वैली को छोड़ करके पूरे एरियाज़ वो अंडर रेबल कंट्रोल. उस समय अलग अलग मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग एरिया कंट्रोल करते थे. वो अपने रिक्रूटमेंट रैली चलाते थे, मेडिकल कैंप चला रहे हैं, बसेस चला रहे हैं, टिकट दे रहे हैं. प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं. पूरा एरिया उनके अंडर कब्जा था. एंड वी मूव्ड इन देयर और धीरे धीरे करके वी स्टार्टेड एंड वी टुक ओवर द एरिया एंड वी हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट. और असम राइफल्स वगैरह का उसके बाद वो है. सो उस हालात के अंदर एंड हमारी नई स्पेशल फोर्सेस यूनिट थी एंड हम JNK में ऑपरेशंस कर रहे थे. और वहाँ से इवन कारगिल में हमारी यूनिट ने पार्टिसिपेट किया था. एंड उसके बाद वी जस्ट मूव्ड इन टू दिस एरिया एंड वी वर गोइंग टू रेड 2 कैंप्स. 2 कैंप को रेड करने के लिए जा रहे थे. एंड ये अबाउट 60-70 किलोमीटर्स हो एनीवेयर, मतलब जहाँ आपके लिए बैकअप सपोर्ट कहीं और. हम ये 2 पार्टी ऐसे 2 कैंप्स को रेड करने के लिए जा रहे हैं. सामने से ऐसा एक रोड आता था. यहाँ पे एक कैंप था जिसके लिए मैं जा रहा था और मेरे साथ मैं बस कैप्टन था. मैंने बड़े सारे ऑपरेशंस कर रखे थे उससे पहले. मेरे को गोली वगैरह भी लग रखी थी एंड आई हैड डन ऑल दिस काइंड ऑफ कोवर्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन. बट ये जंगल वाले जो इस टाइप का जो हमारा मेन स्पेशलाइजेशन है, आई वाज जस्ट गेटिंग इनटू इट, नया था. एंड व्हेन यू से कैंप यू मीन अ मिलिटेंट कैंप. मिलिटेंट कैंप, सबके पास बंदूकें हैं उधर? या सबके पास एग्जैक्टली नहीं. वो गांव होते थे जहाँ पे मिलिटेंट्स आकर के रह रहे हैं. वहाँ पे हर गांव के अंदर उस समय कुछ एरियाज़ के अंदर हर गांव के अंदर मिलिटेंट्स रह रहे हैं. एंड वी हैड स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कि वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं और रह रहे हैं. या तो एक कैंप यहाँ था, एक कैंप यहाँ था. हम जा रहे थे एंड एज आई वाज मेंशनिंग, मैं नया एरिया वो था एंड मैं बिल्कुल कैप्टन या मे बी लेफ्टिनेंट जो भी है. माई टीम कर्नल थोंगम ज्योतिन सिंह है, ही इज़ अ शौर्य चक्र बार, ही वॉज अ टीम लीडर. एंड जो दूसरी वाली पार्टी इधर जा रही थी उसका कर्नल नेक्टर संजय मम, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया होगा, अगर आपको ध्यान है तो, ही इज़ द वन. ही इज़ अ कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र. या कर्नल ज्योतिन यू वुडंट बिकॉज ही इज स्टिल सर्विंग. तो ठीक है, अभी नहीं आएंगे वो. उनको टाइम लगेगा, वो पक्का जनरल बनेंगे. आई एम श्योर, आई होप सो. ऐसे आदमी बनने चाहिए. सो दिस गाय वाज गोइंग एंड पहला एक स्काउट निकला. सेकंड स्काउट, ही स्टेप्ड ऑन अ माइन, और नॉट अ माइन एक्चुअली, इट्स एन ID. एंड ही ब्लोज अप लाइक दिस. अबाउट 10-15 फीट ऊपर मैं उसके टांगे देखता हूँ एंड बम करके गिरता है. एंड वी रियलाइज, आस पास दाहिने बाएँ सब ने इधर उधर देखा कि व्हाट दे हैड डन. सिंपल ऐसे ट्विग, कोई भी ट्विग या बैम्बू ले करके एक मेटल पीस थोड़ा सा तार लगा करके ना, इट्स सिंपल मतलब, और थोड़ा सा एक एक्सप्लोजिव एंड एक बैटरी, पाँव लगाया तो सर्किट कंप्लीट हो जाता था. दोनों मेटल पीसेस वुड टच एंड यू जस्ट ब्लो अप.
तो इतना सिंपल सा आईडी हर जगह, साहब इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है. You walked into a minefield. यस, जस्ट 200 मीटर्स फ्रॉम द कैंप. मैं समझाना बहुत मुश्किल है उस समय कि आपको कैसे, आप समझ रहे हैं, एक एक कदम रखने के लिए. अब आपका कैजुअलिटी सामने वो कढ़ा रहा है, उसके पास जाने के लिए भी डर लग रहा है क्योंकि आपकी टांगें आप कहाँ रख रहे हो सकता है कि यू आर द नेक्स्ट वन हु ब्लोज अप, बिकॉज सो मेनी हैव बीन स्पॉटेड आपके दाहिने बाएं. यू आर ऑफिसर, यू आर ए कमांडर, सब आपको भी देख रहे हैं, सारे जो जवान हैं. देयर इज अ डिफरेंस नो, ऑफिसर्स और जवान आर एज गुड, बट वो सब आपको देख रहे हैं. और आप इस समय अगर नहीं हिल पा रहे हैं तो आप, यू विल लूज योर रेस्पेक्ट फॉर एवर. अब ये कालीन बिछी हुई है, कारपेट है, टाइल है, ऐसा नहीं है. वहाँ आपको क्लियरली दिखता है आपका अगर पेन गिरा हुआ है नीचे. जंगल के घास के अंदर आपको ऐसे नहीं दिखता आपके पाँव कहाँ हैं. सेकंड, आपने जैसे अगर उसको कंधे पे उठा लिया, उठाने के बाद आपकी टांगें कहाँ रख रहे हैं आपको पता ही नहीं है, बिकॉज आपके सामने और इट टेक्स 8 पीपल टू लिफ्ट अप वन. 8 आदमी ने उसको स्ट्रेचर पे लगाया, आपको नहीं दिखेगा आपकी टांगें कहाँ हैं. इसमें एक ह्यूमरस चीज़ हो गया, एक ब्रेवरी का. दिस गाय इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्काउट्स दैट आई हैव सीन. काकीवी सेमा करके नागा लड़का, वो कहता है बुला के, साहब उसको दिख नहीं रहा था आँख के अंदर ना, पूरे ब्लास्ट से वो जा रखा था, वो मुंह के बल से गिरा था. कहता साहब मेरा टांग ठीक है. The guy who got blown up. द गाय हु गॉट ब्लोन अप. Okay. ही वाज इन हिज सेंसेस. कहता है साहब मेरा टांग ठीक है. बोला कि यार ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ठीक नहीं था बट ठीक है, उसको आप थोड़ी बता सकते हैं. What had happened? His legs had been severed? No. Thankfully, it was a crude kind of an IED. Uh-huh. It got blown off. उसकी लेग्स बच गई हैं, उसकी आंखें भी, मतलब उसके विजन भी रिकवर हो गया है. तो वो ब्लास्ट के अंदर शायद वो थोड़ा नीचे दबा दिया था उसका जो एक्सप्लोजिव है, तो उस हिसाब से उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आया. बट चोट लगी चलो. बट नहीं, चोट अच्छी खासी चोट. आप पूरे आंखें डेब्रिस, फ्रैक्चर बुरी तरह से हो रखा है फटी हुई टांग का. या एंड so he can't see his own leg ही कांट सी. and he is asking कि मेरी टांग ठीक है क्या. या अच्छा. क्या है सर, मेरी टांगें ठीक है, टांग ठीक है. फिर देखा हाथ वाथ भी ठीक है, और वो कहता है सर अच्छा हुआ अभी छुट्टी जाने का बहाना मिल गया. He was joking at that point. जोकिंग एट दैट पॉइंट. उस समय मतलब कैन यू कम अप विद अ जोक लाइक दैट कि अब छुट्टी जाने का मेरे को मौका मिल गया. No, I mean those two sentences they don't make sense one after the other. साहब मेरी टांग ठीक है, छुट्टी जाने का बहाना मिल गया. That is just another level of bravery. तो सर आपने कितने लोगों को इंटरोगेट किया है? बट इंटरोगेशन से ना मुझे एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट याद आता है. बताइए सर. वी वर अगेन ऑपरेटिंग इन एन एरिया. ये दिस वाज जब ये भूटान ऑपरेशंस वगैरह चल रहे थे, भूटान में फ्लश आउट हो रहे थे, तो सारे मिलिटेंट्स नीचे भाग करके आ रहे थे. तो वी वर डिप्लॉयड इन एन एरिया अलॉन्ग द भूटान बॉर्डर, और आई वाज ह्यूजली सक्सेसफुल उस एरिया में. काफ़ी ठीक ठाक सक्सेस हो गया था. या एंड हमें इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पे, हम छोटी सी टुकड़ी लेकर के रहते थे. हमें इन्फॉर्मेशन थी एक पूरा जो वहाँ पे जो मिलिटेंट नेटवर्क है वहाँ पे, वो दैट वाज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय एक ओवरग्राउंड वर्कर. उनका मेन सप्लायर था, और मेन सारी चीज़ें, कौन किसके घर पे रहेगा, किसका घर तैयार करना है, कौन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, एवरीथिंग. मतलब ये बंदा, हाँ, एक मास्टरमाइंड था. वो बंदा लंगड़ा था. ठीक है, मेरे सोर्सेज तो आई फाउंड ए गाय जो लंगड़े को पहचानता था, और वो लंगड़ा हर दिन, बिकॉज उसको पूरे वो कोऑर्डिनेट करना पड़ता था. तो ऐसे गांव के एरिया में ना देयर आर नंबर ऑफ वो मार्केट्स, हाथ बोलते हैं उसको, मार्केट. लेट्स से वेडनेसडे मार्केट है, थर्सडे मार्केट है, फ्राइडे मार्केट है. तो वहाँ एवरी वेडनेसडे और एवरी थर्सडे पूरे गांव वाले आकर के सामान बेचते हैं, पूरे फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस आकर के. तो वो ऐसे ही वन ऑफ द मार्केट, लेट्स से वेडनेसडे मार्केट पे वो पक्का आता है करके उस एरिया का. एंड हमने प्लान बनाया, स्ट्रैटेजी कि इसको यहाँ से पिकअप करना है. और अब मेरा जो वहाँ पे सेकंड इन कमांड थे वो हमारे साथ के ही थे. तो वी वेंट फॉर दिस ऑपरेशन. मेरे साथ वो सोर्स रखा था. बैकअप में मेरे वो सेकंड ट्वाइस ही थे जो थे ना, वो साइड में जिप्सी में बैठे हुए थे छुपाव में. और ये प्लान था हम ऐसे करके स्पॉट करेंगे, वो फट से गाड़ी लेकर के आएंगे, हम यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, दबोचेंगे, उसको गाड़ी में डालेंगे, और हम किस रास्ते से निकल जाएंगे, एंड विल गो टू ए डिफरेंट प्लेस, और वहाँ से ले जा करके उसको इंटरोगेशन करके फटाफट वी हैव टू गेन इन्फॉर्मेशन ऑल दैट. और मैं ढूंढ रहा था कि लंगड़ा को, तो सडनली मुझे मैसेज आता है. मेरे को बहुत ज़्यादा उस समय मेरे जो ट्वाइस ही थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं था.
ना, या फॉर सम रीज़न मतलब तो सडनली कॉल आता है कि उस समय फ़ोन्स थे शायद, फ़ोन पे या रेडियो सेट पे, जो भी, आई थिंक फ़ोन पे ही होगा, कि सर ऐसे ऐसे करके मेरे ट्वाइसी का कहता है सर लंगड़े को हमने उठा लिया है। मैं कहा लंगड़े को आपने उठा लिया है? मैं तो इससे खुशखबरी, कोई आवाज़ नहीं, कोई हंगामा नहीं, कुछ नहीं, और इसने ठकाठक लंगड़े को उठा लिया। मतलब मैं कहा यार मैं तो इसको इतना काबिल समझता नहीं था, और सडनली दिस गाय इज सो गुड, सीरियसली। एंड मैं कहा इमीडिएटली यू रश बैक, मैं आपको पीछे से कवर कर रहा हूँ, एंड वी मूव बैक टू आवर कैंप, ठीक है, सी यू देयर। और वो लेकर के गया वहाँ पे, एंड मैं पहुँचा, वो जा कर के एकदम देखा लंगड़ा वहाँ पे, एंड हमने शुरू किया अपना इंट्रोगेशन। अच्छा खासा इंट्रोगेशन कर रहे थे हम, ठीक है, विदाउट गोइंग इनटू टू मेनी ग्राफिक डिटेल्स, बट अच्छा खासा इंट्रोगेशन कर रहे थे। चीख रहा था बेचारा, एंड हंसना नहीं चाहिए मुझे। एंड क्या हुआ, उसी दौरान कुछ सरेंडर्ड मिलिटेंट्स, अभी सरेंडर्ड किया था कुछ दिन पहले, वो हमसे मिलने के लिए आए, और हम यहाँ पे लगे हुए हैं इसको, मतलब नहीं कि किसी तरह इससे निकालो, आओ चो चिल्ला रहा है वो। बोला सर आपसे मिलने के लिए ऐसे लोग आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको आप बैठाओ। तो उनको अगले वाले कमरे में बैठा दिया, और हम यहाँ पे लगे हुए एकदम। काफ़ी देर इंट्रोगेशन करने के बाद में सडनली मैंने कहा यार ये कुछ तो बताया यार, कुछ भी नहीं बता पा रहा है ये, मतलब कुछ भी कहीं तुक नहीं आ रहा है, कुछ समझा ही नहीं पा रहा। मैं कहा कैसे कैसे कैसे। तो आई कॉल जो मेरे ट्वाइसी थे कि जरा आइए आप समझाइए, आपने इसको पहचाना कैसे? क्योंकि मेरा जो सोर्स था वो तो सामने आता तो एक्सपोज हो जाता ना, वो तो बाहर ही था। हम तो एग्जिबरेंस में जाके सीधा इंटरोगेशन में लग गए, आपके इंटरोगेशन जो आप कह रहे थे यहाँ। और मैं कहता आपने इसको पहचाना कैसे? बोलता है कुछ नहीं साहब, ये लंगड़ा रहा था। तो पहले लंगड़े को देखा, उसको पकड़ के यार उसको चढ़ा दिया गाड़ी में, और मेरे को रिपोर्ट दिया, और मैं भी मतलब आई वाज सो स्टूपिड, आई थॉट ही इज़ द मेन गाय। इतना बुरा लगा मुझे। वी हेल्प्ड हिम, काफ़ी दिन तक उसको हमने हेल्प किया। अभी भी कुछ टाइम पहले तक हम उसके वी पेड हिम मनी, इसको राशन वाशन दे करके। ही वॉज गुड, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा कोई डैमेज होता, एंड वी लुक्ड आफ्टर हिम, हमने उसका काफ़ी ख्याल रखा। बट यहाँ से आई बहुत बुरा लगा मुझे। मैं वहाँ से जैसे निकल के, अभी कुछ गेस्ट आए थे मुझे याद आया, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। जैसे उनसे मिलने के लिए वो सारे खड़े हो गए, सर हम सब बताएंगे, हम सब बताएंगे। हमने यहाँ पे हथियार रखा है, वहाँ पे हथियार रखा है, यहाँ पे हथियार रखा है। एंड सीरियसली आई गॉट ए ग्रेट कैशे, बिना कुछ किए हम पता नहीं कितना करते थे, और सीधा जा करके उसने दिखाया, पता नहीं किसी और के एरिया में थे, देवर डिफरेंट यूनिट्स, उनके एरिया से जा करके हम गुड कैशे वी हैड, एंड ऑल थैंक्स टू दैट जेंटलमैन। That gentleman who was not even the right target. आई एम सॉरी, हमने कुछ बड़े बुरे काम किए हैं। बट सर आप जैसे हंस हंस के बता देते हो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपसे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, बट यू आर वेरी डेंजरस। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हाँ, आई एम श्योर डेंजरस तो मैं हूँ शायद। सर व्हाट मेक्स यू डेंजरस इज यू डू नॉट लुक डेंजरस, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज स्माइलिंग, एंड सो आई एम श्योर आपसे इंटरोगेशन भी ऐसे कर रहे होगे तो। नो वे नो वे नो वे। अच्छा नहीं तो सर लेट मी एट दिस पॉइंट आस्क द क्वेश्चन आई हैव इन माय माइंड फॉर व्हाइल। आप सर बहुत अच्छा, आपका पोलाइट और फ्रेंडली डिमीनर है, आप स्पेशल फोर्सेज है, एंड यू आर एलीट वॉरियर, एलीट सोल्जर। तो सर कहीं ना कहीं तो देयर मस्ट बी अ बीस्ट इनसाइड। या इज देयर, ही इज देयर, वेयर इज ही Very सर? much. वेयर इज ही सर? very much here, the same person. बीस्ट इज हियर इन द रूम? Yes, it is very much here. अच्छा, जरूरत पड़े तो आ जाएगा बाहर। तो सर दिस बीस्ट, डू यू थिंक इट्स देयर इन एवरीबडी? No, not everybody, of course not. What is the nature of this beast, sir? What happens when he takes over? You stop smiling? No, it's not like that. I'd probably still crack a joke. Uh-huh. But he's there. But it's there, yes. Okay. देखिए, I know when you get a task, you're so focused. There are challenges जिसके बारे में आपको सोचना होता है, आप बस उसके बारे में सोच रहे हैं. And then that beast जिसकी आप बात कर रहे हैं, it's not like a MMA fighter कि मैं जा कर के वहाँ लड़के किसी को वो कर रहा हूँ. It shows in your actions differently. जब कोई टास्क मिलता है, जो लोग कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये आसान नहीं है, बट आप उसको कर जाते हैं. एंड इन ऑल लाइकलीहुड शायद
कोई रिकग्निशन ना मिले, कोई कुछ ना मिले, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये ऐसे हुआ है और या ऐसे किसी ने किया है. लाइक आई वाज टेलिंग यू अबाउट गोइंग अलोन टू प्लेसेस, देयर वर थिंग्स लाइक देयर इज अ ह्यूज रिवर दैट हैड टू बी क्रॉस्ड एंड हमारे पास कयाक्स थी. कयाक्स, यू नो व्हाट कयाक्स आर, छोटे से बोट है, नैरो स्मॉल बोट जिसमें एक या दो ही लोग बैठ सकते हैं. तो पहली बार जब आइडिया आया था कि कयाक्स में बैठ करके वहाँ पे जाना है, 9-10 डेज़ आपको वहाँ पे छुप करके रहना है, और पीपल लाफ्ट कि यार तुम ये कयाक में बैठ करके वहाँ कैसे जा सकते हो, कयाक में तो बैठे बैठे टॉपल हो जाता है, तो हाउ विल यू एक्चुअली डू डैट. बट वी टुक इट एज ए चैलेंज, वी डिड इट. डीपेस्ट ऑफ, मतलब डार्केस्ट ऑफ नाइट, अमावस की रात में वी क्रॉस्ड ओवर द एंटायर स्ट्रेच और पूरे कयाक के अंदर, एंड वी केम बैक सक्सेसफुल. हाँ, इतने इतने दिन सर आप ये ऑपरेशंस करते हो, यू डो नॉट मिस द क्रीचर कंफर्ट्स. कहीं होटल में बैठ के आराम से खाना खाएं, घर वालों से मिले. दैट्स वेयर द बीस्ट प्लेज. आप कभी मिस नहीं किया. इट्स एन एक्साइटमेंट. कभी सोचा ही नहीं, मतलब ये कंफर्ट्स के बारे में तो हम कभी नहीं सोचते थे. थ्रू आउट आवर यूथ वी हैव टू बी लकी टू हैव अ बेड. बिस्तर भी नहीं होता था. हम पूरी 21 पैरा SF व्हेन वी मूव्ड इनटू मणिपुर, एक बिल्डिंग के अंदर हम रहते थे. एक BSNL का पुराना बिल्डिंग होता था. वो बिल्डिंग के अंदर 2 कंपनियां रहती थी. 2 कंपनियां कहीं और, एक कंपनी पीछे थी, एक कंपनी और आगे डिप्लॉयड थी. कमांडिंग ऑफिसर वहीं पे रह रहे. कमांडिंग ऑफिसर को एक बेड मिला हुआ था. हम 8-9 ऑफिसर्स एक कमरे में रहते थे इस साइज़ का. मेरे पास एक स्ट्रेचर होता था और रात को स्ट्रेचर को लेटा के उसमें सोता था मैं. स्ट्रेचर पे सोते थे आप? या जब हम ऑपरेशंस में नहीं है, इसके अलावा बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑपरेशंस में होते थे. ऑपरेशन आप सोच लीजिए 20-25 kg का अपने पिट्ठू लगा रखा है, जो वॉकिंग एंड मोस्ट ऑफ इट डाउनहिल. तो आप सोचते नहीं, आप वॉक कर रहे हैं, अपहिल में अगर टेररिस्ट ऊपर बैठा है तो ही इज़ गॉट एन एज. हर टर्न के ऊपर, हर पंप के ऊपर यू अज्यूम देयर इज़ अ टेररिस्ट सिटिंग देयर, जिसने एम कर रखा है. इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन ए ट्रैक, ही इज़ प्लानिंग फॉर यू. और बारिश गिर रही है, आप गीले हैं, आपका पिट्ठू बार बार चुभ रहा है आपको, क्योंकि हो गया है, आपने 2-3 घंटे हो गए हैं ब्रेक लिए हुए, आपने हथियार उठा रखा है, एंड यू आर वॉकिंग अप, समथिंग हैपन्स, देयर इज़ अ मूवमेंट, यू लुक हियर. गिलहरी भी भागी है उसके, यू आर नॉट श्योर, क्या पता कोई मिलिटेंट ने वहाँ पे मूव किया है, वो जस्ट पिकिंग हिज वेपन टू एंगेज यू. एंड दैट्स हाउ, दैट इज़ द लाइफ ऑफ ए स्पेशल फोर्सेस गाय. That sounds insane. And you are doing this day in day out, and you are moving in this the movement nights. जो आपको बताया, ये तो every time, every day, this is what you are doing. I mean, it gets worse, it gets better जब आपको पता है there is a camp, there is a militant camp, you have to close into that camp. आप militant के कैंप है, militant के संतरी होंगे ना, militant है, मज़े करने तो पिकनिक पे तो नहीं आया है, तो उसके संतरी है ना, संतरी सुन रहा है, कान आँख से देखने की कोशिश कर रहा है कि कोई हरकत होगा. जैसे हम चलते हैं वो भी कोशिश कर रहा है कि यहाँ से कुछ फौजी तो नहीं आ गया यहाँ से. Who is the most skilled militant you have ever encountered? The toughest adversary, सबसे मुश्किल दुश्मन. I should not get into militant groups के नाम बताना, but there are some who are very good, especially जो नॉर्थ ईस्ट के देखा है, yeah, they are very good. अच्छा, what makes them good, sir? Their affinity with the jungle, क्योंकि they have grown up in the jungles. शिकार खेलते खेलते वो 2 दिन पहले गिलहरी के ट्रैक्स को देख करके बता देंगे कि यहाँ से ये गिलहरी का ट्रैक गया है, ये इसका हर दिन का रास्ता है, और यहाँ पे ये. हाँ, Really, that's not an exaggeration? that is not. गिलहरी? या गिलहरी के फुट ट्रैक्स. जैसे शहरों में जो ऐसे पार्क में घूमती रहती है. Exactly. अच्छा, उसके ट्रैक जंगल में देख के बता सकता है वो. हाँ, कहाँ से गई है, कहाँ से आएगी. कहाँ से गई है, कहाँ से आई है. वहीं तो आप ट्रैप्स लगाते हैं. आप जो जंगल सर्वाइवल में ट्रैप्स लगाते हैं, आप ट्रैप ऐसे जाकर कहीं नहीं लगाते हैं. आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप देखते हैं कि कहाँ से. देयर इज समथिंग कॉल्ड ए रन, देयर इज समथिंग कॉल्ड ए ट्रेल. आप वो रन देखते हैं. रन है कि एक जानवर का मूवमेंट का एरिया, आप उसके फुटप्रिंट्स देख करके पहचानते हैं कि ओके यहाँ से आना जाना है. वहाँ पे आप उस जानवर के लिए ट्रैप लगाएंगे. अब जहाँ तक लगाएंगे फिर आपके उसमें एक ट्रैप में आएगा कौन, आप ही जाते रहेंगे उसको चेक करने के लिए. सो या तो दिस गाइज आर सो गुड, दे आर गुड बिकॉज उनका काम है ना जंगल में, कहाँ हिरन का पाँव देखा है, कहाँ पे वाइल्ड बोर का देखा है, कहाँ पे फॉक्स है, व्हाटएवर इज देयर, वो ढूंढते हैं उसको. कर्नल कश्यप, अब आप छोड़ चुके हैं आर्म फोर्सेस और आप यू आर नाउ इन सिविलियन लाइफ, तो नाउ व्हाट, अब आप क्या करेंगे? या सो आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी ग्रे वोक. ग्रे वोल्क? या इट्स GREY ग्रे, VOLK वोक. ग्रे हमारा
ड्रेस है, इट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद द ग्रे जोन वॉरफेयर एंड वो सब. ये वोल्क सर, VOLK वाला वोल्क है? या VOLK, वोक. वोक इज स्कैंडिनेवियन फॉर उल्फ. एंड उल्फ इसलिए क्योंकि वर्ल्ड ओवर स्पेशल फोर्सेस आर एसोसिएटेड विद उल्फ. अगर उल्फ अकेला हंट नहीं करता है, उल्फ एक पैक में हंट करता है, और अगर उल्फ का पैक आ जाए तो अच्छे खासे जानवर भी छोड़ के भाग जाते हैं. सो दैट इज़ वाई द नेम ऑफ द कंपनी इज ग्रे वॉल. जी. तो वी स्टार्टेड एज अ सिक्योरिटी कंपनी एंड वी डू प्रोवाइड बेस्ट इन क्लास सिक्योरिटी सर्विसेज, ऑल टाइप्स, राइट फ्रॉम कंसल्टेशन से लेकर के मोस्ट प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन. लेकिन अभी दो नए इनिशिएटिव्स हैं जो हम लॉन्च कर रहे हैं, एंड जिसके लिए आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. फर्स्ट इज़ टू ट्रेन अग्निवीर एंड या जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, स्पेशली जवान लेवल एंट्री के लिए, क्योंकि दिस इज़ टू गिव बैक टू द सोसाइटी. आई रियलाइज्ड जब हम यहाँ पे एरियाज़ में घूमते थे कि ये जो है ये बहुत इनको उस प्रकार का गाइडेंस नहीं मिल पाता है. लोगों में जोश और जज्बा तो बहुत है फोर्सेस अप्लाई करने के लिए, इट्स फाइनली इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, और इनको गाइड करने वाला कोई नहीं, इनको एक्सप्लॉइट करते हैं लोग. अब जब मैं एरिया ढूंढ करके यहाँ पे काफ़ी सारे गाँव पे मैंने विजिट किया, तो जो गांव के सीनियर्स हैं, एल्डर्स हैं, वो आकर के बताते हैं कि प्लीज़ आप ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज वो गलत हैबिट्स पकड़ रहे हैं. दे गेटिंग वे लेड इनटू नेगेटिव वो, जिससे आप ये ऐसा कुछ करेंगे तो इससे समाज का सुधार हो जाएगा. एंड द सेकेंड वन इज़ अ स्पेशल थिंग फॉर आवर टीचर्स, कि एन ओड टू ऑल आवर टीचर्स एंड कोचेस. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. एक मेरा फ्रेंड है नवीन दहिया करके, एंड ही हैड मेड दिस प्रोडक्ट फॉर सदगुरु. या इट वर्कड आउट वेरी वेल, एंड फिर हमारी दोस्ती हुई, और फिर नाउ वी आर ऑफरिंग इट टू एनीवन जो अपने हिसाब से कोई भी कोचिंग या ट्रेनिंग चलाना चाहता है. चाहे आप आर्ट की क्लासेस चलाना चाहते हैं, चाहे आप म्यूज़िक की क्लासेस चलाना चाहते हैं, चाहे आप क्राउ मागा मार्शल आर्ट्स या आप योगा का स्टूडियो चलाना चाहते हैं. तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहेंगे तो आप कैसे, यू प्रॉब्ली हैव टू मेक ए वेबसाइट. आधे लोगों को इनमें से वेबसाइट बनाना नहीं आता. सेकेंड, यू हैव टू मार्केट द प्रोडक्ट. थर्ड, आप जितने आपकी ये जो चीज़ें हैं जो आप प्रोडक्ट देते हैं, आप लेट्स से 4 या 5 कोर्सेज देते हैं, वो कोर्सेज़ का करिकुलम, कब आप ये कोर्सेज चलाते हैं, किस कोर्स का कितना एक्सपेंसिव है, ये सारे डिटेल्स, ये सारे इसका बैक एंड ऑपरेशंस हम इसका संभाल सकते हैं विद अ वेरी नॉमिनल फीस. जिसमें लेट्स से आप 4 कोर्सेज चलाना चाहते हैं, कोई एक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है, दूसरा वाला ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे है कि नहीं. इसके वैकेंसीज अलग अलग वैकेंसीज है, किसी में आप 20 चलाना चाहते हैं, कौन किस स्टूडियो में आप रन करना चाहते हैं. तो दिस इज़ ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ? ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ. ओके. And also it shows especially the main product is for offline, कि आप लेट्स से इस एरिया के अंदर आप कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ के एरिया वालों को सबको पता चले कि आसपास आप हैं जो इस पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हैं. इनफैक्ट ये ट्रैकिंग कोई करना चाहता है, कोई लेट्स से लीडरशिप वाले कोर्सेस लॉन्च करना चाहता है, कोई मैराथन्स ऑर्गेनाइज करना चाहता है. दिस वर्क्स आउट फॉर एवरीबॉडी. स्पेशली आप अगर बुकिंग्स अपना वो कर सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज़ आपका बुकिंग का लिंक आपके वेबसाइट में हो, एंड उससे एनीबडी वांट्स टू रजिस्टर फॉर दैट, सीधा आपके अकाउंट में पैसे जाएंगे. ओके. एंड ऑल ऑफ योर प्लानिंग एंड ऑल योर स्किल्स आर बीइंग डिप्लॉयड इन दीज. सो यस, यू हैव केप्ट योरसेल्फ क्वाइट बिजी. तीन काम चल रहे हैं. 3 काम चल रहे हैं, और आप सारा दिन इन्हीं कामों में बिजी रहते हैं. बिल्कुल. यू आर एंजॉयिंग दिस. दैट एनर्जी हैज़ टू बी चैनलाइज समवेयर. जो आप क्योंकि यहाँ तो हम मिलिटेंट्स नहीं मार सकते. यू आर मिसिंग द एक्शन वेरी मच. एवरी डे, ईच डे. या, each day of your life. We are lucky that you were there, and we are lucky that you are here now, and I cannot thank you enough for your service on behalf of everybody. It is unimaginable, I keep saying, to have people like you in our midst. Ab to chalo, it is, I think we are very lucky that we are getting to know. People do not even know, and I think they need to know. Thank you for people like you. Oh, thank you for having me here on your podcast. I really enjoyed. बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके. एंड या अगर थैंक मुझे नहीं, आपको थैंक करना चाहिए वो जो लोग आज भी सर्विस कर रहे हैं, एंड वो ब्रेविंग ऑल द ऑड्स आपके लिए. -30 डिग्री, -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के हर दिन ऑपरेशंस में जाते हैं, ऐसे जगह जाते हैं, फेसिंग फेयरफुल ऑड्स. यस, इट्स एन ऑनर एक्चुअली,
for them and for everybody else that you are the flag bearer. And you remind us, because you are open about it, you talk about it, you let us know about it, you smile about it, and you let us in on those things जो हम कभी experience कर ही नहीं सकते. That's priceless. Thank you, Colonel Kashyap, for being on the podcast. I cannot thank you enough. Thank you. It's likewise, Raviji. It was a pleasure being here with you. And thank you and your entire team. Have a good day. तो ऑडियंस से पूछ लेना चाहिए, हालांकि अभी मेरा तो पेट नहीं भरा है. आई नीड टू सिट विद कर्नल कश्यप मल्टीपल टाइम्स टू कवर ऑल ऑफ दिस. ऐसा मन करता है कि एक बारी पूरी ज़िंदगी ही फिर से जी जाए इनके पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अगर आपको लगता है कि 2 या 3 और 4 एपिसोड और होने चाहिए तो बताइए, लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड आई विल इंसिस्ट ऑन कर्नल कश्यप कमिंग एंड वी विल कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन. थैंक यू वेरी मच.